गायनिक वार्ड में कोई प्रॉब्लम इस वक्त आ जाती है तो गायनिक वार्ड से निकाल के जिस पेशेंट को अल्ट्रासाउंड की मशीन तक लाया जाएगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक ताला रात को चल रहा होगा। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो पेट दर्द आपको अभी होगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड की डेट लगभग 3 से 4 महीने के बाद। तो वहां मिलेगा ताला, मतलब रात को सिर्फ और सिर्फ यहाँ चलता है रेफर और रेफर। जीएमसी में रेफर कर दो जनाब अपने से बलाटन। कुछ खास एक बंदा होना अंदर। मैम कैसे आप? अच्छा आप एक आओ आजो। मैंने भैया ऐसे इंटरव्यू नहीं कोई देना है, आप मेरे इंटरव्यू लेने आए हो? हमने कुछ पूछना है। अच्छा पूछ सकते हो, आप ऐसे पूछ सकते हो। इंटरव्यू भैया देखो एज पर विदाउट एनी रिटन स्टेटमेंट में कोई इंटरव्यू जिसका रिटर्न होते हैं नहीं भैया देखिए मीडिया ऐसे आके मेरे को इंटरव्यू नहीं ना कर सकती, मेरे ऐसे सवाल जवाब नहीं ना कर सकती। किससे करेंगे बताओ ना, ऐसे मैं मीडिया में क्या दूंगी? आप मेरे को रिटर्न एक्सप्लेनेशन किसी के लिए जो पूछना पूछो आके। इसका रिटर्न ऐसे मैं कोई नहीं दूंगी। आप फिर भाई आपको तो जानती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ। इसका रिटर्न होता ही नहीं, फालतू बात थोड़ा पूछ रहे हम कोई। अच्छा इसको एक चीज़ ये जाने की, जैसा भी इनका बार एक केस आया, इनको लगी हुई है तो इनको किसी को आंख को लग जाए या गले को लग जाए, इसके लिए कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना है? सबसे पहले जो ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर है वो डील करेगा। आप करोगे अगर इनकेस इनकी आंख को लगी हुई तो उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद हमारी कंसल्टेंट देखेंगे सुबह के पेशेंट को, हम एडमिट करेंगे पेशेंट। नहीं अभी ये रेफर ये सीटी हेड के लिए रेफर हुआ। सीटी हेड इज नॉट अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल एट दिस टाइम। नहीं वो तो आप अगर आंख को लगी हो, हेड की इंजरी है, हेड की इंजरी के लिए नहीं हो रहा रेफर। ये पेशेंट रेफर हो रहा है हेड इंजरी होने के बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के। मैंने यही बोला ना कि आप रात को देखिए बाबूजी, मैं आपको एक बात, आप मुझसे आप क्वेरीज कर रहे हैं। जब क्वेरीज की बात आती है आप एक रिटन स्टेटमेंट लेके आए, उसके बाद में आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। एज पर आप मेरे में रिलायबल नहीं हो आपके किसी भी सवाल के लिए। और अगर उससे पहले आपको ये वाले सवाल पूछने, आप हमारे बीएमओ से सवाल करें, इसलिए कॉन्टेक्ट करें, उनसे बात करें, ठीक है ना? नहीं ये जो आप मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट पूछ रहे हैं ना, ये वो आपके साथ डील करेंगे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको मेरे को ये क्वारीज करनी है, आप एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए पूछो। जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट में कोई नुकसान है, कोई गलती है, तो मैं आपको जवाब दूंगी। लेकिन बाकायदा अगर आपको कोई सवाल पूछना है, मीडिया रैंडमली कोई भी मीडिया भैया जी रैंडमली कोई भी मीडिया उठ के आएगा, मेरे से कोई भी सवाल करेगा, मैं आंसरेबल नहीं हूँ। आप एक
उनसे लिखवा के लाइए, जो भी हैं, जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं, जो आपका अलाउ करते हैं डॉक्टर से क्वेश्चन पूछने के लिए, जो भी हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, उनसे लिखवा के लाइए, मैं आपको जवाब, मतलब उनसे लिखा के लाएंगे आपसे, या तो मेरे से सवाल पूछने हैं फिर मैं देने को तैयार हूं। अच्छा है ना, ऐसे देखो मैं नहीं दे सकती नहीं, जैसे ये केस आया मैम हेड इंजरी का है ना, मेरे को कोई जवाब नहीं देना भैया। चलो हेड इंजरी के बारे में बता दो आप। हेड इंजरी के बारे में ये है कि जो पेशेंट इस वक्त आया है उसको हेड इंजरी है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट बाकायदा जो हम यहाँ फर्स्ट एड दे सकते थे सारा कुछ कर लिया है। पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है, उसके लिए सीटी हेड की जरूरत है उसको, तो सीटी हेड के लिए पेशेंट को हमें रेफर किया जीएमसी में। ठीक है, सफिशिएंट। एक चीज़ और जानी, जैसे कि रश पड़ रहा है, आप अकेले रात को? नहीं वी आर डीलिंग, ऊपर भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम भी बैठे हैं यहाँ। अच्छा। ये हमारे साथ इंटर्न्स हमारे बैठे हैं। अच्छा और कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना आवश्यक समझूंगा, इस खबर का किसी भी जीवित या मृत्यु व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं। ये खबर आपको बता दूं, आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जरूर देख के जाइएगा। मैंने ये क्यों बोला कि जीवित या मृत्यु व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि अखनूर अस्पताल की बात की जाए तो ये आज का नहीं, मुझे लगता है पिछले कई वर्षों से सुर्खियों में रहा है। मैं एंटरटेन की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम जहां आम शख्स यहाँ बोलता है उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होता, इसलिए हम कह दिए ये खबर एंटरटेनमेंट के लिए देखिएगा, ये वीडियो जो है एंटरटेनमेंट के लिए देख के जाइएगा। नमस्कार, मैं हूँ शिव विरागी। नमस्कार, मैं मोनू प्राशर आपके साथ। अखनूर के हॉस्पिटल पे प्रश्न चिन्ह है। कई सवाल जो हैं खड़े होते हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर के ऊपर। प्रश्न अखनूर के अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों के ऊपर। बात करें दिन की तो फोन कॉल आते हैं, जनाब हमें ये समस्या आ रही है, हमें ये समस्या आ रही है। अभी आपको गिनती करके बताएंगे कौन कौन सी समस्या लोगों को आ रही है। वीडियो आपसे जो पहले साझा की गई उसमें आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट जिसको जम्मू के लिए रेफर किया जा रहा है और इस अस्पताल को स्पेशली रेफर हॉस्पिटल भी आजकल कहा जा रहा है। तो जनाब बड़ी बात ये इसलिए बन जाती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ आती है, मैं थोड़ा विस्तार से इसको कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, लगभग ये करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग बनी है। एक सिटी स्कैन के लिए यहाँ मशीन उपलब्ध नहीं है, ये किसकी ना जो है कमजोरी है, ना उपलब्धि किसकी है। ये शाम को अगर कोई एक्सीडेंट केस आ जाता है, जहां कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जहां की मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, तो वहां पे कितने डॉक्टर शाम को जहां पे उपलब्ध रहते हैं। बात की जाए तो यहाँ शाम को कुछ फुटेज आप देखिए कि एक ही जगह पे जो है चेकअप किया जा रहा है, काफी सारे पेशेंट जो हैं रात के वक्त आ रहे हैं और उनको जो है परेशानी हो जाती है। एक साथ जब सभी लोग आ जाते हैं इमरजेंसी केसेस को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक मैडम जिसे हम सवाल करते हैं, लेकिन सबसे पहले उस मैडम को सल्यूट करेंगे कि वो जो अपनी ड्यूटी है बिल्कुल ईमानदारी से करती हुई नजर आती है। मैम से जब हमने सवाल किया, पूछा कि अभी इमरजेंसी केस आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने बताया कि हेड इंजरी है, अनकॉन्शियस है पेशेंट, जम्मू रेफर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ उपकरण ही नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग जरूर है, देखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, पर बिल्डिंग तो बना दी गई है पर उसके अंदर पर्याप्त सुविधाएं जो हैं वो आज तक मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर जिन्हें इमरजेंसी के लिए अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नदारत देखने को मिलती है। अभी आपने देखा कि इमरजेंसी केस पहुंचा पर एक ही इमरजेंसी डॉक्टर थे, उसके अलावा ना तो कान का डॉक्टर था ना ही आंखों का डॉक्टर था। आखिर किस तरह से ये देखा जाएगा और शायद कंसल्ट भी किया जाएगा, पर किस तरह से। बहुत पुरानी बिल्डिंग जो खास तौर से डॉक्टरों के लिए पुराने हॉस्पिटल में बनाई गई, लेकिन आज तक मुझे लगता है वो बिल्डिंग सिर्फ भूत प्रेतों के काम आई हुई। तो आखिर इतना पैसा लगाने के बावजूद भी वो इस्तेमाल में नहीं है, तो आप जनता उसको
क्या कहेंगे? आप ही लोगों का टैक्स के पैसे से वो बिल्डिंग खड़ी करी गई हैं, 3 से 4 मंजिल, वो अब जर्जर हो रही हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, अगर कोई ऐसी कंडीशन, एक्सीडेंट, जहां कोई ऐसी दुर्घटना जिसमें मरीजों की संख्या बढ़ जाए, तो वो कितनी देर के बाद अपने हॉस्पिटल में उपलब्ध मिलेंगे? मिली जानकारी के अनुसार ये समझ आता है कि जो डॉक्टर रहेंगे वो लगभग 14 किलोमीटर के हेरफेर में रहेंगे, और जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो उनको तत्काल जो है हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। हमने कोशिश की कि मौजूदा डॉक्टर से बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिचकिचाते नजर आए। उन पे ब्लेम नहीं करेंगे, कुछ प्रेशर भी हो सकता है। बात करें अगर यहां सुबह एक डॉक्टर है, उसके आने से पहले लगभग लंबी लाइन उसके रूम के बाहर जहां वो चेकअप करता है, कतारें लग जाती हैं। पर उसके बाद भी जब इतनी कतारें लग जाती हैं, उसके बाद भी क्या कोई दूसरा डॉक्टर को अपॉइंट किया गया? क्या दूसरे डॉक्टर के लिए कोई अर्जी भेजी गई कि एक ही जगह पे इतना सारा पेशेंट जा रहा है, और डॉक्टर को जो है लंबी कतारों के बाद भी कुछ लोग ऐसे बच जाते हैं जिनको चेकअप ही नहीं कर पाते डॉक्टर साहब। पर उनकी कोशिश जो है, मैं आपको बता दूं, उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं ड्यूटी के बाद भी लोगों को देख के जाऊं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हर्षी शर्मा की, जिसे पूरा खनूर शहर सल्यूट करता है। तो बात करूं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, करोड़ों की जो है लागत से बना ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आप लोग आते हैं, चेक कराते हैं। रात की बात करूं इमरजेंसी की, तो यहां कोई नहीं होता सिवाय एक इमरजेंसी डॉक्टर जो है। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं जो नहीं होते हैं, वो आपके आईज के लिए, वो आपके एयर्स के लिए, जहां आपकी बात की जाए अल्ट्रासाउंड के लिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ये सवाल है कुछ जनता के, ये जनता पूछना चाहती है, ये जनता जानना चाहती है। इसीलिए इसे रेफर हॉस्पिटल का नाम देते हैं, क्योंकि मैडम ने कहा, जब हमने पूछा कि अगर कोई ऐसी वैसी कंडीशन बन जाती है तो कैसे कंसल्ट करते हैं, वो कहते हैं हम सुबह तक का वेट करते हैं कि हमारे डॉक्टर सुबह आएंगे, उन्हें देखेंगे, या फिर उन्हें सीधा जम्मू के लिए रेफर कर दिया तो क्या कोई जो पेशेंट जहां पहुंचता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में, क्या वो लिखवा के लाता है, या कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा उसके साथ होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी आंख को चोट ना लगे, उसके कानों में कुछ ऐसा ना हो, उसके साथ कुछ ऐसा ना हो? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा? ये सवाल है हमारे नहीं, आम जनता के। जनता के सवालों के घेरे में हमारे मंत्री संतरी भी आएंगे। स्कीना इट्टो, मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर, उनके तक भी ये संदेश देना चाहते हैं, उनके तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जनाब ये आपके आने से पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, लगभग करोड़ों रुपया लगा इसमें, पर अब की बात की जाए तो सिर्फ रेफर, अगर छोटी मोटी चोट लगी हो तो इतनी जानकारी तो शायद मुझे लगता है जितनी चोटों की छोटी मोटी जानकारी तो परिवार वाले रखते होंगे, जितना किसी ने एक मेडिकल शॉप खोली होगी शायद इतनी जानकारी तो वो भी रखता होगा। अगर उसके हाथों से बाहर निकल जाए तो रेफर तो वो भी जम्मू कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आज अखनूर में प्राइवेट हॉस्पिटलों का बोलबाला है तो सबसे बड़ी दया इस हॉस्पिटल की है। जब बात की जाए कि क्यों लोग अपनाएं प्राइवेट सेक्टर को, तो समझ आती है, ये प्रश्न चिन्ह उन सब के लिए ये समझ आती है कि अच्छा काम गवर्नमेंट संस्थाओं में नहीं हो रहा, तभी अपनाया जाता है प्राइवेट को, जब अच्छी सुविधाएं जो है आपको सरकारी जगहों पे, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं मिलती हैं। मोनू जी, बात करें तो डिप्टी सीएम पिछले दिनों जहां पे पहुंचते हैं वाहवाही लूटते हैं अपने बयानों को लेकर, लेकिन क्या तस्वीर बदली आज तक? तस्वीरों में कुछ नहीं बदला शिवजी, तस्वीरों में सिर्फ बदल पाया है तो वही फोटो थे जो उस वक्त के थे, वही वीडियोग्राफी थी। उस वक्त तो काफ़ी आग बबूला हुए थे, हमें लगा था कुछ बदलाव होंगे। बात की जाए सिर्फ बदलाव सब डिस्ट्रिक्ट की शिवजी नहीं, बात की जाए बीएमओ सर पे भी प्रश्न उठते हैं, लोग उठाते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना जाने कितने हॉस्पिटल आते हैं, उनकी अगर ढांचे देखें आप तो ना जाने उनके क्या हालात हैं। पर बहुबाही लूटी उन्होंने, डिप्टी सीएम ने बहुबाही लूटी। उसके बाद अपने कैबिनेट मिनिस्टर पे भी बात करेंगे। जी हाँ, हम सतीश मंत्री जी की बात कर रहे हैं, जो वो भी जहाँ पे दौरा लगाते हैं और वो भी
कुछ ऐसा करके जाते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ वाह-वाही मिलती है। तो बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक किया जाएगा, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे वो किसी की इलाज की बात हो, सारी चीजें किस तरह सुधरें। जब अपने विधायक मोहनलाल जी से भी एक क्वेश्चन करेंगे कि क्या सिर्फ जनता दरबार जनता को दिखाने के लिए है। बिल्कुल ठीक कहा शिव जी, जैसे कि जनता दरबार क्या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, अगर एक्चुअल में उसको ग्राउंड में उतारना है, एक्चुअल में कुछ काम करना है, तो माननीय विधायक हमारे मोहनलाल भगत जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये आता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो मुझे लगता है कि उनको भी देखना चाहिए कि रात की व्यवस्थाएं किस तरह से होती है। कि सिटी स्कैन के लिए क्या आपने कोई आवाज उठाई? एक प्रश्न चिन्ह और खड़ा होता है कि जब लोग ये कहते हैं कि हमारा पेशेंट अंदर है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पेन टॉप के इंजेक्शन के लिए बाहर भेजा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हमें बताते हैं, अब वो अफवाहें हैं या फिर वो रियलिटी है ग्राउंड की, वो लोग बताते हैं कि जनाब हमें जो है ग्लव्स के लिए ये बोला जाता है कि बाहर से खरीद के लाइए, अंदर क्या पर्याप्त ग्लव्स नहीं आते। पिछले दिनों इस तरह से चला कि एक्सरे मशीन के जो प्रिंट थे वो निकलना बंद हो गए, फोन से ही सारा काम चल रहा था। शायद अब ये जो ग्लव्स हैं, शायद इसका भी काम उसके तरह चल रहा होगा। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो पेट दर्द आपको अभी होगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड की डेट लगभग 3 से 4 महीने के बाद। अगर किसी को गाइनिंग वार्ड में कोई प्रॉब्लम इस वक्त आ जाती है, तो गाइनिंग वार्ड से निकाल के जिस पेशेंट को अल्ट्रासाउंड की मशीन तक लाया जाएगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक ताला। रात को दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कम हो जाती है, उसको देखना होगा तो वहां मिलेगा ताला। मतलब रात को सिर्फ और सिर्फ यहां चलता है रेफर और रेफर। जीएमसी में रेफर कर दो जनाब, अपने से बला टली। कुछ खास क्लिनिकों के लिए जहां पे कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं, वो किस तरह से है शिव जी, दिखा उसके बारे में बताएं। किस तरह से ये जो इंतजाम जो है क्लिनिक के अंदर जो बहुत सारे टेस्ट जो बाहर के लिए रवाना किया जाता है, और दूसरा अल्ट्रासाउंड का इतना लंबा गैप डालना, सीधे लफ्जों में कि आप अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाएं। तो ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा शिव जी आपने कि बिल्कुल एक लंबी डेट, मतलब कि आपको यहाँ नहीं आना है, कहीं और चले जाइए, क्योंकि लंबा समय इंतजार का। अगर किसी को दर्द आज है, अगर उसको प्रॉब्लम आज है, तो क्या वो 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, क्या वो 15 दिन के बाद भी टेस्ट कराने के लिए इंतजार करेगा, या फिर वो कहीं और जाएगा? इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो तो बीएमओ साहब जानते हैं, या फिर ये आम जनता बताए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। कुछ खास आज इस एपिसोड में, और सबसे पहले हमने डिस्क्लेमर दिया था, इस खबर का किसी जीवित और मृत्यु व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सच में ही इनको किसी के जीवन और मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। बात की जाए इस वक्त मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट में कोई इंजरी हो जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो जनाब अगर आप जहां आते हैं रात को, तो वहां भी आपको मिलेगा ताला, क्योंकि आपका रात को कोई प्लास्टर नहीं करेगा, आपको रात को कोई इस चीज के लिए नहीं देखेगा, आपको यहां से कर दिया जाएगा रेफर। क्यों ना शिव जी इस हॉस्पिटल का नाम रेफर रख दिया जाए। मैंने पहले ही बताया कि लोग इसे रेफर हॉस्पिटल का नाम दे चुके हैं, तो फिर नामांकन भी इसका कर देना चाहिए। नामांकन करने के लिए अब जनता तैयार रहे, क्योंकि अब बहुत हो गया अत्याचार, ये बर्दाश्त की हद नहीं रहेगी। आपके टैक्स से ये हॉस्पिटल चलता है। जितने भी हमने ये बातें कही, ये सारे सवाल थे, और बीएमओ साहब से भी ये सवाल करेंगे, उनके तक भी ये पहुंचाएंगे। शायद ये वीडियो उनके तक पहुंच चुका होगा और आपके तक उनके जवाब जरूर पहुंचाएंगे। जितने सवाल आपके थे हमने सारे जनता के समक्ष रख दिए हैं। अब बात करेंगे बीएमओ अखनूर से और जानेंगे जितने सवाल आपने हमें सुनाए, बताए, उसके बाद बीएमओ सर ने उस पर क्या रिएक्ट किया, क्या उन्होंने इस पे आंसर दिए, और क्या कुछ उनका प्रयास है इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरे पर्याप्त साधन जो है यहाँ ला सकें। ये जितने प्रश्न थे ये आम जनता के थे, और ये भी बता दूं ये प्रश्न थे उन लोगों के लिए, उन लोगों ने जो हमें भेजे, बताया कि ये समस्याएं जो हैं हमें हॉस्पिटल के अंदर आती हैं, खासकर रात को आती हैं।
और इस व्यवस्था को कौन सुचारू करेगा, कौन सुचारू रूप से चलाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। और इस खबर को एक बार फिर हम बोलते हैं, इस खबर को मजाक में लीजिए, एंटरटेनमेंट के तरीके से देखिए, क्योंकि हम लोगों का मजाक बन चुका है, हम लोगों का एंटरटेनमेंट बन चुका है। लोग आज के समय में अखनूर हॉस्पिटल में आने से कतराने लगे। लोग सोचते हैं क्यों ना प्राइवेट की तरफ रुख किया जाए। हॉस्पिटल सरकारी से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों में रश देखने को मिलेगा। आखिर इसके पीछे का कारण क्यों? अगर लाखों और करोड़ों रुपया आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है तो फिर उस व्यवस्था की जो जर्जर क्यों हो रही है, वो व्यवस्थाएं जो है जर्जर क्यों दिख रही हैं, उस पे कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। आम जनता परेशान होती है। मैं तो यही कहूँगा, एक आखिरी बात, इतनी बड़ी बिल्डिंग एक कमरा कम बना दिया होता, शायद सीटी स्कैन मशीन आ जाती, क्योंकि अभी भी तो कई कमरे अंदर बंद पड़े हुए हैं जो इस्तेमाल में नहीं आए। पूरा स्टाफ आज तक यहाँ उपलब्ध ही नहीं हो पाया। लिफ्ट भी लगी है जनाब, लिफ्ट भी लगी है, लेकिन सुचारू रूप से वो भी काम नहीं करती। कुछ दिन लिफ्ट चली थी, मैं एक बार उसमें जरूर गया, पर अब वो नहीं चलती, अभी वो बंद हो चुकी है। अब वो कोई काम नहीं करती। समझ नहीं आया कि लाखों रुपया लग गया इस लिफ्ट में लोगों को सुविधा देने के लिए, पर सुविधा आखिर कुछ ही दिन चली, उसके बाद असुविधा के लिए खेद है। एक प्रश्न डायरेक्टर हेल्थ से भी होगा कि मैडम से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर हेल्थ से रिटर्न में लिखा के लगाएं कि आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या हम सच में आपसे लिखवा के क्वेश्चन करेंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई इमरजेंसी में अगर कोई हम बात करना चाहते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं के लिए, तो क्या हमें उसके लिए लिखवा के लाना पड़ेगा? अगर लिखवा के लाना पड़ेगा तो हमें भी बताइए और आम जनता तक भी ये मैसेज पहुंचाइए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि मीडिया को भी समझ आए और आम जनता को भी समझ आए कि किस तरह से उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा, इन मैडम को सल्यूट, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी हर बार ईमानदारी से निभाते नजर आते हैं। सवालों के कटघरे में खड़ा है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब व्यवस्थाएं जहाँ तो भगवान सुधारें, जहाँ फिर जिन लोगों को आपने चुन के भेजा है व्यवस्थाओं को देखने के लिए, जहाँ फिर वो सुधारें। अब सुधारेगा कौन? या भगवान, जहाँ फिर आपने जिन लोगों को चुन के भेजा है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।